एक बार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से जब पूछा गया कि आपको कौन से टीचर ने मोटिवेट किया और किस टीचर ने आपको रास्ता दिखाया पढ़ने के लिए, आपको लालायित किया, प्रेरणा दी, तो उन्होंने बताया कि क्लास 4th में स्वामी करके टीचर थे, पूरा नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, उन्होंने जो है उनको मोटिवेट किया। साइंस के टीचर थे और वहीं पे साइंस ही उनकी जो है, जो उनके साइंस में लगन जो बढ़ी, जो साइंस में उनका इंटरेस्ट बढ़ा, वो आखिर तक बढ़ता चला गया। मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हुए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब हमारे देश के प्रेसिडेंट भी बने। ना देखिए ये क्या है, देखिए फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह आपको पहचानना पड़ेगा। अल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप्स क्या होते हैं, और अगर आप ये सब पहचान जाओगे तो आईयूपीएसी नेम आप आसानी से कर सकोगे। नहीं तो आईयूपीएसी नेम करने में आपको दिक्कत आएगी। देखिए कैसे करना है, ध्यान दीजिए। हाइड्रोजन ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप जो होते हैं फंक्शनल ग्रुप, इसका क्या होता है, एक्स से लिखते हैं, और एक्स का मतलब होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। वैसे एस्टेटीन का यूज तो ज्यादा नहीं होता है, लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का यूज जो है होता है। इसी को एक्स फैक्टर कहते हैं, यही हाइड्रोजन ग्रुप्स होता है। और इसको लिखा कैसे जाता है, इसको प्रेफिक्स, प्रेफिक्स का मतलब पहले बोलना, एक होता है प्रेफिक्स, एक होता है सफिक्स। प्रेफिक्स का मतलब प्री, प्री का मतलब समझते हो ना, पहले, जैसे प्री बोर्ड होता है, बोर्ड एग्जाम से पहले प्री बोर्ड होता है, प्री बोर्ड का मतलब बोर्ड से पहले, तो प्रेफिक्स यानी इसको पहले बोला जाएगा। जैसे हिंदी में आपने सुना होगा उपसर्ग और प्रत्यय, तो वही है, इसी को इंग्लिश में प्रेफिक्स और सफिक्स कहते हैं। तो ये क्लोरो ब्रोमो या आयोडो इसको पढ़ा जाएगा, क्या पढ़ा जाएगा, क्लोरो ब्रोमो आयोडो, अब पहले पढ़ा जाएगा, प्रेफिक्स है, सफिक्स नहीं, सफिक्स है ही नहीं, हाइड्रोजन ग्रुप में सफिक्स नहीं है, यानी इसको नहीं पढ़ा जाता, बाद में पहले ही पढ़ दिया जाता है। क्लोरो एथेन या क्लोरो प्रोपेन इस तरीके से पढ़ा जाता है, पहले उसका नाम लिया जाएगा। प्रेफिक्स का मतलब क्या हुआ, पहले उसको पढ़ा जाएगा। नाउ एल्कीन, एल्कीन क्या होता है, जिसमें डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड जो होते हैं वो एल्कीन कहलाते हैं। CnH2n, बस खत्म। एल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड होते हैं एल्कीन में, CnH2n, और जाहिर सी बात है इसका प्रेफिक्स नहीं होता, पहले नहीं पढ़ा जाता, इसको बाद में पढ़ते हैं। जैसे एथ के साथ अगर मान लीजिए इन आ गया तो एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन ऐसे पढ़ा जाएगा, इन बाद में लगाया जाएगा। जैसे उपसर्ग और प्रत्यय होता है ना, उपसर्ग पहले प्रत्यय बाद में, उसी प्रकार से ये बाद में लगाया जाएगा। नाउ एल्काइन, एल्काइन को, ये भी एल्काइन क्या है, ये जो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। एल्कीन भी अनसैचुरेटेड है और एल्काइन भी अनसैचुरेटेड है। एल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है, इसका जो है फॉर्मूला क्या होता है, कॉमन फॉर्मूला CnH2n-2। ये हो गया एल्कीन। ये भी जो है प्रेफिक्स में, इसको पहले नहीं पढ़ा जाता, बाद में पढ़ा जाता है आइन करके, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, डेट्स, इस तरीके से, डेट्स दिवे, इस तरीके से पढ़ा जाता है। अल्कोहल, अल्कोहल की पहचान कैसे करोगे, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH। अल्कीन अल्काइन का समझ गए, डबल बॉन्ड रहेगा अल्कीन में चला जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो अल्काइन में जाएगा, यही पहचान है इसकी सबसे बेहतरीन। OH जहां पर आ जाए एक साथ वो अल्कोहल है, और इसको या तो अगर पहले पढ़ोगे तो हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी इथेन, हाइड्रोक्सी प्रोपेन, इस तरीके से, और अगर बाद में पढ़ोगे तो ऑल, जैसे एथेनॉल, प्रोपेनॉल, है ना, ब्यूटेनॉल, ऑल, ये आ गया, देखो ये ऑल है। बाद में ये सफिक्स का मतलब बाद में जोड़ के पढ़ा जाएगा। एथ है तो एथेनॉल, प्रोप है तो प्रोपेनॉल, यानी बाद में पढ़ना, उसी को कहते हैं सफिक्स। और प्रीफिक्स का मतलब जो पहले पढ़ा जाए, फंक्शनल ग्रुप जिसका सफिक्स में आए, प्रीफिक्स में आएगा, वो पहले पढ़ा जाएगा। नाउ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का CHO एक साथ रहेगा, ये पढ़ा जाएगा। और इसका जो है, इसको ऑक्सो या फॉर्मिल पढ़ते हैं अगर सफिक्स में पढ़ते हैं, प्रीफिक्स में पढ़ते हैं। प्रीफिक्स में इसको वैसे पढ़ा बहुत कम जाता है, आमतौर से इसको पढ़ा जाता है अल, जैसे एथेनल, प्रोपेनल, नल आ जाए, नल भाई ना तो लगे रहेगा एन, क्योंकि सब एन वाले हैं, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेन, मीथेन है, ये सब ना ही है, तो नल लग जाएगा, यानी अल लग जाएगा, ना में तो नल हो जाएगा, तो नल की तरफ पढ़ेंगे। कीटोन, कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप होता है C, और यहां तो H वगैरह जो रहेगा रहेगा ही, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड ये देखिए O है,
इसको अगर पहले पढ़ेंगे तो ऑक्सो या कीटो, आमतौर से इसको पहले नहीं पढ़ा जाता ज्यादातर में, इसको बाद में पढ़ते हैं तो ये हो जाता है ओन या नोन, ना है तो नोन, जैसे एथेनोन, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, इस तरीके से पढ़ा जाता है। उसके बाद सबसे अहम आ रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सबसे मेन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे पढ़ा जाएगा, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है COOH, COOH, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, एक साथ लिखा रहेगा। और यह तो इसका स्ट्रक्चर रहेगा, अभी मैं आपको बताऊंगा, उस तरीके से रहेगा। और इसको कार्बोक्सी पढ़ते हैं पहले, अगर पढ़ेंगे पहले, आमतौर से इसको भी ज्यादा नहीं पढ़ा जाता, इसको बाद में पढ़ते हैं। अब बाद में पढ़ेंगे तो ओइक या नोइक, जैसे एथेनोइक, प्रोपेनोइक, ना है तो नोइक हो ही जाएगा, ब्यूटेनोइक, इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है। अब देखिए IUPAC नेम में और फंक्शनल ग्रुप में क्या इसका होता है, इस पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं IUPAC नेम कैसे पढ़ा। हाँ देखिए, अभी मैं कह रहा था ना कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है नोइक वाले का यानी कि कार्बोक्सिलिक का, और नल वाले का यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड का यानी कि आपको कैसे निकालना है, अल वाला, है ना, CHO। देखिए, ये देखिए गौर से, IUPAC नेम लिखना है, क्या लिखना है, IUPAC नेम। अब IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट, ध्यान देना, इंटरनेशनल लेवल पे इसको बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, यहां देखिए, अब ये डबल बॉन्ड देख के बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं अरे यार ये तो कीटोन है, चलो नॉन लिख दो, चलो हो जाएगा ओन करके। नो, नेवर, गलत है, क्योंकि बगल में देख लेना CH2 CH3 ना रहे, OH है, और ये मिला दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा COOH, और COOH को ओइक कहते हैं, ध्यान देना, ओइक। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब चूंकि कार्बन कितने हैं, पहले कार्बन गिन लेना, कार्बन से तय होता है कि ये मेथ है कि एथ है कि प्रोप है। एक रहेगा तो मेथ, दो रहेगा तो एथ, तीन रहेगा प्रोप, चार रहेगा ब्यूट, पांच रहेगा पेंट, 6 रहेगा हेक्स, एक रहेगा मेथ। अगर एक कार्बन है, कार्बन एक है तो मेथ, और अगर कार्बन 2 है तो एथ, और अगर कार्बन 3 है तो प्रोप यानी प्रोपेन या प्रोपीन, वो तो बॉन्ड पे तय होगा क्या है। और अगर कार्बन 4 है तो ब्यूट, और कार्बन अगर 5 है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज 5, देन इट विल बी कॉल्ड पेंट, इट इज कॉल्ड पेंट। और अगर 6 रहेगा तो इसको कहा जाएगा हेक्सा या हेक्स, ये हो गया आपका। और 7 में हेप्ट होता है, 8 में ऑक्टा होता है, इस तरीके से बढ़ता चला जाता है। कार्बन 2 है, इसका मतलब कि ये एथ में जाएगा, और चूंकि COOH को क्या कहते हैं, ओइक, और एथेन के साथ ना लगा हुआ है तो मिलेगा तो क्या कहलाएगा, ना तो सब में लगा है इसलिए नोइक हो जाता है, एथेनोइक एसिड, इसको पढ़ेंगे एथेनोइक एसिड या एथेनोइक जो है। आप इस पहले ओइक क्या है, ये जो है आपका सफिक्स है, तो ये लिख दीजिएगा एथेनोइक एसिड, बस एथेनोइक एसिड, ये आपका हो गया IUPAC ने, ठीक है ना, हो गया आपका काम खत्म। या तो इस तरीके से लिखो, या तो इस तरीके से लिखोगे, एथेन 1 ओइक, एथेन 1 ओइक, ऐसे भी लिख सकते हो, 1 लिख के ओइक, 1 है ना, 1 2 स्ट्रक्चरल फार्मूला से होता है पीछे से, एथेन 1 ओइक भी लिख सकते हो, ध्यान देना, इसको एथेन 1 ओइक भी लिख सकते हो, इथेन 1 ओइक, ये हो गया। अब देखिए ये डबल, यहां पे देख के कीटोन में मत चला जाना, इधर देखिए बाद में H है, CHO हो रहा है, और CHO क्या होता है, CHO जो होता है अल या नल, ना है तो नल। तो ये कार्बन कितना है, कार्बन नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू 1, तो ये किस में जाएगा, मेथ में, क्योंकि एक कार्बन रहेगा तो मेथ में जाएगा, सीधी सी बात है, ये 1, भाई 1 तो लिखा नहीं जाता है, जानते ही आप लोग। तो ये हो जाएगा मेथेनल, मेथेनल, ये आपका हो गया IUPAC। अब आ जाइए यहां पे, ये देखिए, अब यहां ध्यान देना, ये CH3 है बगल में, स्ट्रक्चरल फार्मूला नहीं है COOH वाला या CHO वाला। अब यहां C डबल बॉन्ड O पे है, अब इसको ओन पढ़ा जाएगा या नोन, ध्यान देना, 1 2 3, 1 2 3, ये हो जाएगा प्रोपेनोन, या इसको पढ़ेंगे प्रोपेन 2 ओन, ध्यान देना, प्रोपेनोन चाहे पढ़िए आप, प्रोपेनोन,
और या इसको हम पढ़ सकते हैं प्रोपेन 2 ऑन, ये पढ़ सकते हैं इस तरीके से, ध्यान देना। अब उसके बाद देखिए ये आ रहा है ये आ रहा है, ये आ रहा है, ध्यान देना, ये आ रहा है CH3, ये है CH3, इसको मिला के ऐसे लिखा जाएगा CO और CH3, फिर CO आया, नॉन में जाएगा, सीधी सी बात है, ऑन में, तो ये क्या हो जाएगा, अब 1 2 3, ये तो वही चीज हो गई भाई, जो ऊपर था वही नीचे है, यहां पे कार्बन 3, अच्छा ये स्ट्रक्चरल में दे दिया है, कोई बात नहीं यार, सेम वही चीज है, ये हो जाएगा, वही चीज होगा, प्रोपेन 2 ऑन या प्रोपेनोन 2 भी लिख सकते हो, यहां 2 लिख दीजिए, ये हो गया आपका, दैट्स इट। अब ये देखिए, ये कार्बन के ऊपर क्लोरीन यानी Cl है, Cl मतलब क्लोरीन, इधर आयोडीन है, इधर ब्रोमीन है और इधर H है, यानी हाइड्रोजन ग्रुप है, X फैक्टर आ रहा है, X ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप, और हाइड्रोजन ग्रुप को प्रेफिक्स में पहले बोलते हैं, पहले लिखते हैं, तो ये हो जाएगा क्लोरो ब्रोमो आयोडो, सीरियल से आइएगा, पहले क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन आता है, ध्यान देना, पहले तो फ्लोरीन आता है हाइड्रोजन ग्रुप में, लेकिन फ्लोरीन है नहीं, लिखोगे क्लोरो ब्रोमो आयोडो मीथेन, बस खत्म, कार्बन एक है ना, तो मीथेन, इसको हो जाएगा क्लोरो ब्रोमो आयोडो मीथेन, बस इस तरीके से आप कॉमा दे सकते हो, क्लोरो ब्रोमो आयोडो मीथेन, ये आपका हो गया, डेट्स इट। इसी तरीके से आप करोगे, और देखिए आगे भी इस तरीके से आपका आता चला जाएगा। अभी तो ये कुछ ग्रुप आए हैं, अभी और भी ग्रुप आपको मिलेंगे, जैसे मान लीजिए सपोज दैट आपका ग्रुप जो है, मैं कुछ क्वेश्चन जो है अभी दे रहा हूं और देखता हूं कि वो कैसे आप जो है करोगे, देखते रहिए, ठीक है ना। देखिए अब ध्यान देना, ये इसको इरेज कर दे भाई, इसको इरेज कर दिया जाए, कोई दिक्कत, देखिए इसको इरेज कर देते हैं, इसी तरीके से आप करोगे। कहने का ये मतलब है साइंस बहुत ज्यादा टफ नहीं होती है, बस साइंस में थोड़ा सा आप ध्यान दे दोगे, दैट्स इट। देखिए एक क्वेश्चन मैं अभी आपको देखिए ये दे रहा हूं, जैसे मान लीजिए ये है C, उसके बाद ये H है, ये H है, ये H है, ये H है, चल भैया, ये O है, ये H है, और ये H तो रहेगा ही, CH3 CH2OH। इसको देखिए सबसे पहले आप मिला लो, आसानी हो जाएगी, मिलाने से क्या होता है ना कि थोड़ी सी आसानी हो जाती है। ये देखिए ये हो जाएगा CH3, ये देखिए CH3 हो गया, और ये CH2 है, और ये OH आ गया, CH2 लगेगा, ये हो गया। कार्बन कितने हैं देख लीजिए, 1 और 2, कार्बन 2 है तो इसका मतलब ये H में जाएगा, सीधे सीधे ये H में जाएगा, कार्बन 2 रहेंगे तो H में जाना ही जाना है, ठीक है ना। अच्छा तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एथेनॉल 1, एथेनॉल 1, या तो इसको पढ़ेंगे एथिल अल्कोहल, ये भी पढ़ते हैं एथेनॉल 1 या एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, अल्कोहल ये पढ़ते हैं, ध्यान देना, इस तरीके से पढ़ोगे, ध्यान देना, ठीक है ना। या इसको पढ़ते हैं एथेन 1 ऑल, ये भी पढ़ते हैं, एथेन 1 ऑल भी लिखते हैं। तो इस तरीके से 3 नाम हो गए। तो मेरा कहने का मतलब है फंक्शनल ग्रुप अगर आप ध्यान से देख लीजिएगा, उसी अनुसार जो है आपको करना है, दैट्स इट। मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।